अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल व्लॉग्स। और जुम्मन मियाँ क्या हाल है, सब खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं नफीस भाई? खैर, तो जुम्मन भाईजान को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस ले लिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं देख रहा हूँ कि जुम्मन भाईजान बहुत खुश हैं। तो आइए जुम्मन भाईजान से पूछते हैं कि आखिर उनको किस बात की खुशी है। नफीस भाई अल्हम्दुलिल्लाह मोदी सरकार किसानों के आगे झुक गई और उसे घुटने टेकने पड़े, नाक रगड़ने पड़े और आखिरकार किसानों की मेहनत से, किसानों की तपस्या से मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। तो मुझे तो खुश होना ही चाहिए और भारत के हर नागरिक को इस बात में खुश होना चाहिए कि मोदी सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए। तीनों कृषि कानून, इतना ज्यादा पूरे भारत में चक्का जाम लगा हुआ था, लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, लेकिन 700 किसानों के मरने के बाद, शहादत के बाद आज नरेंद्र मोदी ने अपना घमंड को तोड़ दिया और किसानों के आगे घुटने टेक दिए। तो क्या मैं खुश ना हूं? खुश होना बनता है। और भारत के 130 करोड़ मुसलमान लोगों को, जिसमें 25 करोड़ मुसलमान हैं, ज्यादातर दलित हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन सबको खुश होना चाहिए। सिर्फ अंधभक्त इससे खुश नहीं होगा, बाकी हर कोई इससे खुश होगा कि मोदी सरकार ने इस घटिया कानून को वापस ले लिया है। अच्छा जुम्मन भाईजान, ये तो किसानों का मुद्दा था, ठीक है, हिंदू मुसलमान कोई भी किसान हो सकता है, पर असल मुद्दा किसान का था। तो किसानों का बिल वापस हुआ है लेकिन CAA नहीं वापस हुआ है। जो पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, पार्लियामेंट में लाया गया, फिर ओवैसी साहब ने उस बिल को दो भाग में फाड़ दिया। जिस ओवैसी साहब से आप नफरत करते हैं, जिस ओवैसी साहब को आप वोट नहीं देना चाहते हैं, सांसद में वो पहला सांसद थे संसद में जिन्होंने उस बिल को फाड़ दिया। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उसको एक्ट बना दिया जिसका नाम पड़ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आप बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब वापस होगा, कैसे वापस होगा, कुछ आइडिया भी है? देखिए भाईजान, कृषि कानून को CAA से मिलाना किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये नागरिकता देने का कानून है। मुसलमानों ने एहतजाज किया, शाहीन बाग लगाए, पूरे भारत में धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ तक के चक्के जाम, रोड जाम। हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों का साथ दिया क्योंकि ये बिल संविधान के खिलाफ था। मोदी सरकार ने इस बिल को वापस नहीं किया है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप कृषि कानून को CAA से गलत मलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, कृषि कानून वापस हुआ क्योंकि किसानों का अपना नेता मौजूद था, किसानों की अपनी पार्टी मौजूद थी, किसानों के वोटों की अहमियत थी। खास करके सिख समुदाय के लोग किसान के तौर पर मोर्चा खोले हुए थे और सिख समुदाय भले से ही भारत में बहुत कम आबादी, यहाँ तक कि मुसलमानों के मुकाबले में बहुत कम अकलियत के तौर पर वो रहते हैं, लेकिन उनका वोट एकजुट है, उनके अंदर ताकत, उनकी जज्बा और जिस तरीके से उन लोगों ने मोदी सरकार पर प्रेशर बनाई है। आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सिख समुदाय भी वोट मोदी के खिलाफ देने वाले थे, पंजाब में सिख समुदाय मोदी के खिलाफ वोट देने वाले थे, हरियाणा में सिख समुदाय मोदी के खिलाफ वोट देने वाले थे। तो कृषि कानून नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वापस ले लिया है, पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस कैसे होगा? आप दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होगा नहीं होगा ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल ये कैसे वापस होगा ये तो मेरे सोच से बाहर है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब कैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस करवा सकते हैं, जरा आप ही तफसील से बताइए मुझे। जुम्मन भाईजान, जब तक AIMIM को मुसलमान वोट नहीं करेगा तब तक CAB वापस नहीं होगा। हाँ, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 25 करोड़ मुसलमान जिस दिन अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुन लेंगे, जिस दिन 25 करोड़ मुसलमानों का वोट सिर्फ MIM में जाने लगेगा, तब आप देखना कि बीजेपी मुसलमानों से भी घबराएगी, डरेगी और MIM द्वारा मुसलमानों को मुत्तहिद होता हुआ देख सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बीजेपी वापस ले लेगी। आप देख लेना मेरी बात को। इसी बात कर रहे हैं आप मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हम लोग इज्जत एहतराम करते हैं, AIMIM को अच्छी पार्टी समझते हैं, लेकिन अगर मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर वोट देगा अक्सरियत के साथ, तो वहां पर हिंदू भी फिर बीजेपी को वोट देने लग जाएंगे। तो हम मुसलमान इमाम को वोट कैसे दें? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बैरिस्टर ओवैसी साहब वापस करने का क्षमता रखते हैं,
पर क्या इस चक्कर में हम बीजेपी की सरकार बनवा दें? कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाएगी? एमआईएम को वोट देना सही नहीं है। और क्या एमआईएम ही हमारी पार्टी है? क्या हम बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ दें? क्या हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती को छोड़ दें? क्या हम मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम में राहुल गांधी को छोड़ दें? क्या हम बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव को छोड़ दें? क्या हम महाराष्ट्र में शरद पवार को छोड़ दें? ये नहीं हो सकता है। मुसलमान इस तरीके से काम नहीं करते। मुसलमान सिर्फ एमआईएम को वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। इसीलिए CAA वापस हो या ना हो, पर हम एमआईएम को वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी आ जाएगी, और अगर बीजेपी आ गई तो हमारे लिए बहुत खतरा लाहक हो जाएगा। इसीलिए एमआईएम को वोट देना मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वही तो गड़बड़ है ना। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल में आप ममता बनर्जी को वोट देते हैं, बिहार में आप लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं, अखिलेश यादव को आप उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में आप कांग्रेस को वोट देते हैं। तो आपको बदले में क्या मिलता है? आपका वोट CPM, TMC, RJD, JDU में बढ़ जाता है, तो आपका कोई हिस्सेदारी, कोई वैल्यू बचा ही नहीं। पर किसानों का वोट का वैल्यू है, उनकी अपनी पार्टी है, अपना लीडर है, सब कुछ अपना है उनका। आज उनकी कम्युनिटी का कम से कम सिख समुदाय का कोई लीडर तो है, कोई CM तो है पंजाब में, पर आपका तो कोई CM नहीं है। इसीलिए आपसे कौन डरेगा? आपके लिए कभी भी बिल वापस नहीं होगा, इस बात को अब लिख कर ले लो। पर आप अगर एमआईएम का समर्थन करते हैं तो ज़रूर ये बिल वापस होगा। ये हम मानते हैं कि किसान एकजुट थे, मुत्तहिद थे, उनके वोट की वैल्यू थी, जिसकी वजह से कृषि कानून नरेंद्र मोदी सरकार वापस लेने पर मजबूर हो गई। पर हम मुत्तहिद नहीं हो सकते। अगर हम मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देना छोड़ दें, राहुल गांधी को वोट देना छोड़ दें, शरद पवार को वोट देना छोड़ दें, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो कुछ मुसलमानों ने एनसीपी, कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने शिवसेना की सरकार बना दी, लेकिन बीजेपी तो कम से कम नहीं आई। तो हमें हर हाल में बीजेपी को रोकना है। अगर हम एमआईएम की तरफ मुत्तहिद होंगे, एमआईएम को वोट देंगे, अपना नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब को चुन लेंगे, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा। और CAA से ज्यादा खतरनाक बीजेपी की सरकार है। इसीलिए हमें सिर्फ 70 साल से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है। हाँ, हमारे पास स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, कॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, इंस्टीट्यूट नहीं है तो क्या हुआ, जॉब रोजगार नहीं है तो क्या हुआ, हमारे बच्चे दहाड़ी मजदूरी कर ले, हमें बर्दाश्त है, पर हम बीजेपी को कभी भी जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, ममता बनर्जी जैसी लीडर है, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, राहुल गांधी जैसा लीडर है, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे लीडर हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, वो हमारे लिए लड़े चाहे ना लड़े, कम से कम वो बीजेपी को हराते तो है। तो अगर आपके कहने के हिसाब से मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एमआईएम को वोट दे, ये नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी जीत जाएगी और हिंदू मुत्तहिद हो जाएंगे। जिस दिन मुसलमान एमआईएम की तरफ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। आप इसके बारे में आपके पास क्या जवाब है? बार बार आपका यही नारा होता है कि मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो हिंदू मुत्तहिद हो जाएंगे। अरे भाई, 2014 में मुसलमान का घंटा मुत्तहिद था। मुसलमानों ने बंगाल में TMC को वोट दिया ना। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने TMC को वोट दिया वेस्ट बंगाल में। बिहार में मुसलमानों ने RJD को वोट दिया, JDU को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वहीं पर गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो मुसलमान तो बिखरे हुए थे। फिर हिंदू एकजुट होकर कैसे बीजेपी को वोट देने लग गए? मुसलमानों ने तो एमआईएम को वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने तो सिर्फ TMC, RJD, JDU, SP, BSP में वोट दिया, CPM को वोट दिया। तो आप तो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। तो मुसलमान जब मुत्तहिद नहीं है तो बीजेपी मजबूत है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस दिन मुसलमान हर राज्य में सिर्फ एमआईएम को वोट देना शुरू कर देगा, उस दिन बीजेपी के जो हिंदू है, क्योंकि देखो बीजेपी को हिंदू क्यों वोट कर रहा है, यादव भी बीजेपी को वोट कर रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुसलमान घुस चुके हैं, तो यादव अपनी पार्टी को पहचान नहीं रहा। वहीं पर बिहार में जो यादव कम्युनिटी का पार्टी RJD है, वहाँ पर भी मुसलमान घुस चुका है, वहाँ पर भी यादव RJD को वोट नहीं दे रहा है। वेस्ट बंगाल में TMC को, वेस्ट बंगाल के जो हिंदू बंगाली वो वोट नहीं कर रहे क्योंकि मुसलमान घुस चुका है। जिस दिन मुसलमान TMC को छोड़ देगा, RJD को छोड़ देगा, JDU को छोड़ देगा, SP, BSP को छोड़ देगा, उस दिन दलित अपनी पार्टी को पहचान जाएगा, यादव अपनी पार्टी को पहचान जाएगा, जो वेस्ट बंगाल के मूल निवासी जो वेस्ट बंगाली है वो अपनी पार्टी को पहचान जाएंगे। तो मुसलमानों की वजह से TMC का बंगाली वोट, RJD का यादव वोट, समाजवादी पार्टी का यादव वोट और दलित का मायावती BSP का वोट कभी भी अपनी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। तो इस पर आप खुद ही बताएं। खैर, अब आपका तो मुंह बंद हो गया, आप तो कुछ बोलने वाले हैं ही नहीं, फिर भी आपका जवाब मैं लेना चाहूँगा इस बारे में। भाई, ये सही बात है कि यादवों ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है
और मैं ये भी मानता हूं कि यादव ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी है। हाँ, भले से यह अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है, या अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के दंगे को नहीं रोका, या फिर अखिलेश यादव ने हमारे लिए स्कूल कॉलेज नहीं बने, तो क्या होगा? कम से कम उसने मुसलमानों को ई रिक्शा तो देने का वादा किया है, जिससे मुसलमानों के पेट में अनाज जाएगा, हमारे बच्चे 2 टाइम खा तो कम से कम लेंगे। इस 2 टाइम खाने के लिए जो रिक्शा जरिया बनेगा, उसी जरिए को देखते हुए और बीजेपी को हराने के लिए हम लोग अखिलेश यादव को जरूर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मेरे जैसे मुसलमान, हमें स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है। और हम लोग जहां जहां बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा होगा, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हम लोग ई रिक्शा के लिए और बीजेपी को हराने के लिए जरूर बिल जरूर अखिलेश यादव को वोट देकर उसकी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। 2017-19 में यादवों ने हमें धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस बार वो वापस आ जाए। मुसलमान तो अखिलेश यादव के साथ है, बस देखना है कि यादव और दलित अखिलेश यादव के साथ देते हैं या नहीं देते हैं। पर हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कोई हमें जुम्मन कह दे, चाहे कोई हमें जाहिल कह दे, चाहे कोई हमें बीजेपी से डरा हुआ कह दे, पर हमें बीजेपी को रोकना है। चाहे कोई रिक्शा बांट कर रोके या चाहे किसी भी तरीके से, हमें बीजेपी को ही हराने के लिए काम करना है। ये थे हमारे जुम्मन भाईजान, जिनकी जितनी समझ थी उतनी उन्होंने बात की है। अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से उसको यही समझाने की कोशिश की, ये सब फेक थ्योरी है। किसानों का बिल इसलिए वापस हुआ क्योंकि किसानों का अपना नेता है, उनका अपना जो है अपना नेता भी है और अपनी पार्टी भी है। क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त सीएम जो है पंजाब में वो सिख है, लेकिन मुसलमान अपनी पार्टी एमआईएम को बनाना नहीं चाहते, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता बनाना नहीं चाहते। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गए उस दिन एमआईएम के समर्थन के बिना सरकार बनेगी नहीं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपको महाराष्ट्र हो, या चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो। कम से 5 बड़े बड़े राज्यों में एमआईएम के समर्थन से ही सरकार बनेगी। जब एमआईएम के समर्थन से सरकार बनेगी तो 2 सीएम भी होगा, 2 डिप्टी सीएम भी होगा, तब नरेंद्र मोदी ये बिल वापस करेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या प्रक्रिया देना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी राय को आप कमेंट पर डाल सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि लाखों मुसलमान ऐसी वीडियो को देखकर सबक हासिल कर सके कैसे कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू मुसलमानों का वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, और मुसलमान कैसे बेवकूफ़ बनकर, मूर्ख बनकर या जुम्मन बनकर कैसे बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं, और कैसे एमआईएम को मजबूत करना बीजेपी को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कमेंट पर रखिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर ऑन द स्पॉट देख रहे हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को कम से कम 5-6 ग्रुप पर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।